करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद नबी भी कोई नहीं है। ला नबिय्य बादी वला उम्मत बादकुम, मेरे बाद नबी कोई नहीं, तुम्हारे बाद उम्मत कोई नहीं। मेरे बाद नबी कोई नहीं, तुम्हारे बाद उम्मत कोई नहीं। अब नबुव्वत का सिलसिला भी ख़त्म। जब नबी और कोई नहीं तो फिर उम्मत भी और कोई नहीं। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का छोटा सा फरमान है, ला नबिय्य बादी वला उम्मत बादकुम, मेरे बाद नबी कोई नहीं, तुम्हारे बाद उम्मत कोई नहीं। एक बाप बैठा हो, अपने बेटे को कहे, बेटा तेरे बाद मेरा बेटा कोई नहीं और मैं तेरा बाप हूं, तो बताना यह चाहता है कि बेटा मेरी सारी मोहब्बतें तेरे लिए हैं और तेरी सारी मोहब्बतें मेरे लिए हैं। आका फरमाते हैं, ला नबिय्य बादी वला उम्मत बादकुम, ऐ मेरे गुलामों क़यामत तक मेरी सारी की सारी मोहब्बतें तुम्हारे लिए हैं, इसलिए क़यामत तक तुम्हारी सारी की सारी वफ़ाएं भी मेरे लिए होनी चाहिए, तुम्हारी वफ़ाएं भी मेरे लिए होनी चाहिए। आका फरमाते हैं कि मेरे बाद नबी कोई नहीं। अब नबुव्वत का दरवाज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे मुस्तफ़ा पर नबुव्वत मुकम्मल फरमाकर ख़त्म फरमा दी है, नबुव्वत मुकम्मल फरमाकर ख़त्म फरमा दी। अब नबी और कोई नहीं, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात सुबह क़यामत तक चलने वाली हैं। हुजूर की तालीमात और हुजूर की शरीयत वो सुबह क़यामत तक चलने वाली है। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, ऐ प्यारे महबूब नबी और कोई नहीं आएगा, नया नबी कोई बन कर आए, अपने आप को कहे वो झूठा और कज़्ज़ाब तो होगा, नबी नहीं होगा। ऐ महबूबा तेरे बाद नबी कोई नहीं आएगा, लेकिन तेरे उम्मत में ऐसे लोग पैदा करूंगा, नबी तो नहीं होंगे लेकिन काम नबुव्वत वाले ही करने वाले होंगे, तालीम नबी की आगे चलाएंगे, काम नबुव्वत वाला ही आगे करेंगे, नबी नहीं होंगे, लेकिन जो नबुव्वत का काम है उस काम को, उस मिशन को आगे चलाने वाले होंगे। अल्लाह अकबर। हुजूर गौसे पाक की महफिल सजाकर हम बैठे हैं, आपके कसीदे पढ़ने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। सामीन मोहतरम एक बात समझ लीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल मजदहुल करीम ने पूरी कायनात के अंदर मेरे महबूब को सबसे अफजल और सबसे आला बनाया है। अकीदा है तो फिर ऊंची बोले सुभान अल्लाह। पूरी कायनात के अंदर सबसे अफजल और सबसे आला, बेमिसलो बेमिसाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे महबूब को बनाया है। और जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे महबूब को सबसे अफजल, सबसे आला और बेमिसलो बेमिसाल बनाया है, उसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेमिसलो बेमिसाल नबी को उम्मत भी बेमिसाल अता फरमाई है, उम्मत भी बेमिसाल अता फरमाई। और उस उम्मत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने महबूब को जो वली अता फरमाए वो भी बेमिसलो बेमिसाल अता फरमाए, वली भी बेमिसाल अता फरमाए हैं। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेऐब और बेमिसल नबी को बेऐब वली क्यों अता फरमाए, बेमिसल वली क्यों अता फरमाए? तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल मजदहुल करीम ने ऐलान फरमा दिया कि ऐ मेरे महबूब की उम्मत के औलिया, जब कोई तुम्हें देखेगा, जब कोई बाबा फरीद को देखेगा, जब कोई दाता अली हुजवेरी को देखेगा, जब कोई लजपाल पीर सियाल को देखेगा, जब कोई अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को देखेगा, जब कोई अमीर आले सुन्नत को देखेगा, जब कोई मियाँ मोहम्मद हनफी सैफी को देखेगा, जब इन उम्मत के वलियों को बेमिसलो बेमिसाल देखेगा, तो देखने वाला ये कह उठेगा कि ये शान है खिदमतगारों की, तो सरकार का आलम क्या होगा। ये शान है खिदमतगारों की, तो सरकार का आलम क्या होगा। नबी को भी बेमिसलो बेमिसाल बनाया और उम्मत को भी बेमिसलो बेमिसाल बनाया, और उम्मत के अंदर जो औलिया पैदा फरमाए उनको भी बेमिसलो बेमिसाल पैदा फरमाया। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी जिंदगी मुबारक के हमारे सामने दो पहलू हैं, दो पहलू हमारे सामने हैं, और उसको अपनी खुशबख्ती समझ लीजिए या अपनी कम इल्मी समझ लीजिए। खुशबख्ती भी है और कम इल्मी भी है कि हुजूर गौसे पाक से मोहब्बत का दावा तो करते हैं, हुजूर गौसे पाक के मुहिब तो सारे बैठे हैं, और हुजूर गौसे पाक की ज़िंदगी के दो पहलुओं में से एक पहलू को हमने अपना लिया और एक पहलू को हमने छोड़ दिया। एक पहलू हमने अपना लिया अपनी खुशबख्ती की वजह से,
और एक पहलू हमने छोड़ दिया अपनी कम इल्मी की वजह से। अब वो दो पहलू कौन से हैं? हुजूर गौसे पाक अब वो अजीमुल मर्तबत हस्ती हैं, आपकी ज़िंदगी मुबारका के पहलुओं में से एक पहलू आपकी करामात का पहलू है और दूसरा पहलू आपकी तालीमात का पहलू है। हम अहले सुन्नत ने औलिया की करामात को तो बरहक और बरहक हैं भी, बरहक हैं, और हमने बरहक जाना, बरहक माना, और उनको सुनकर हमारा ईमान भी ताज़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि ना तो करामात का मुनकिर दायरा इस्लाम में रहता है और ना ही मोजज़ात का मुनकिर दायरा इस्लाम में रहता है। करामात अल्लाह के कुरान से भी साबित है, नबी के फरमान से भी साबित है। मोजज़ात अल्लाह के कुरान से भी, नबी के फरमान से भी साबित है। करामात वाला जो पहलू है ना औलिया का, उसको अहले सुन्नत ने पकड़ लिया, उसको सुनकर खुश होते हैं, उसको सुनकर वाह वाह करते हैं। लेकिन जो आपकी तालीमात वाला पहलू है ना, उसके ऊपर कोई भी नहीं जाता। वो मैं पढ़ रहा था, एक शख्स ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी। कहते हैं जी हम में से हर कोई अपने रब की बारगाह में दुआ करता है, या अल्लाह ईमान की मौत अता फरमा। ईमान की मौत हर कोई मांगता है, ईमान की ज़िंदगी कोई नहीं मांगता। कहते हैं जी मरते हुए कलमा मिल जाए, मरते हुए ज़बान पे कलमा जारी हो जाए, मौत हर कोई ईमान पे मांगता है, ज़िंदगी ईमान पे क्यों नहीं गुजारता? मुसलमानों वाले नाम रखने आसान है, मुसलमानों वाले काम करने मुश्किल हैं। तो हुजूर गौसे पाक की ज़िंदगी के दो पहलू, हमने दोनों पहलुओं को लेकर चलना है। अच्छा, अब कोई ये सवाल करे कि ये वली, ये गौस, ये कुतब, ये अब्दाल, ये क्या होता है जी? ये कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ जो अहले सुन्नत इस्तेमाल करते हैं? वली, ये गौस, ये कुतब, ये अब्दाल, ये क्या है? तो आप उसको सादा सा जवाब दे सकते हैं। आप उसको कहें कि ये गौस, ये वली, ये कुतब, ये अब्दाल, ये और कुछ भी नहीं है, ये हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत वालों के दरजात के नाम है। जो जितना मेरे मुस्तफ़ा के करीब होता है, जो जितना मेरे मुस्तफ़ा करीम का वफादार होता है, वो उतना बड़ा दुनिया का इमाम होता है। तो आज के इस दौर के अंदर जो इस दुनिया के अंदर अमीर बनना चाहे, इस दुनिया के अंदर इज्जत पाना चाहे, तो उसके लिए ये सारी की सारी इज्जतें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे मुस्तफ़ा के कदमों में रख दी हैं, मेरे मुस्तफ़ा के कदमों के अंदर हैं। तो ये गौस, ये कुतब, ये अब्दाल, ये वली, ये सब का सब दर्जे हैं। जिसने जितना ज़्यादा हुजूर से मोहब्बत की है, वो उतने बुलंद दर्जे के ऊपर फायज होता चला गया है। और हुजूर गौसे आज़म सिर्फ गौसे आज़म नहीं है, सिर्रुल इसरार आपकी किताब का नाम है, और उस किताब के अंदर मौजूद है कि हुजूर गौसे पाक ज़ोहर से लेकर असर तक फ़िक़ा और बाकी मज़ाहिब का दर्स दिया करते थे। फ़िक़ा और बाकी मज़ाहिब की किताबें अपने तलबा को पढ़ाया करते थे, और असर से लेकर मगरिब तक हुजूर गौसे पाक अपने शागिर्दों को कुरान की किरात का सबक पढ़ाया करते थे। हफ्ते में 7 दिन, और उन 3 दिनों के अंदर, हफ्ते के 3 दिन आप अवामुन नास से खिताब फरमाते, और हफ्ते के बाकी दिन आप अपने शागिर्दों के अंदर बैठकर उनको सबक पढ़ाया करते थे। अल्लाह अकबर। वो सिर्फ गौसे आज़म नहीं है, वो फतवा देने पे आए तो मुफ्ती आज़म है, वो मुदर्रिस बनकर पढ़ाने के लिए बैठे तो वो मुदर्रिस आज़म है, अगर वो कोई फ़िक़ा का मसला बयान करें तो वो फ़कीह आज़म है, और अगर वो औलिया की मसनद पर बैठे तो उनको गौसे आज़म कहा जाता है, उनको गौसे आज़म कहा जाता है। और आपका वाज, अल्लाह अकबर, कोई छोटा मोटा वाज नहीं होता था। हुजूर गौसे पाक सदरुल असरार किताब के अंदर मौजूद है कि आपके एक वाज के अंदर बैक वक्त 1 लाख कम व बेश का मजमा आपके सामने मौजूद होता था। आपके दौर का एक मुहद्दिस आज़म इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह, और मुहद्दिस इब्न जौज़ी किसी आम हस्ती का नाम नहीं है, कम व बेश 1 लाख से ज़्यादा शागिर्दों के उस्ताद हैं। और आपकी किताब के अंदर रिवायत में मैं पढ़ रहा था कि जब आपका वक्त निज़ा करीब आया ना, मुहद्दिस इब्न जौज़ी जब आखिरी वक्त करीब आया ना, तो आपने अपने शागिर्दों को वसीयत की कि ऐ मेरे शागिर्दों, जिस वक्त मैं इस दुनिया से चला जाऊँ ना, और मुझे गुस्ल देने के लिए जब पानी गर्म करो तो फिर जंगल से लकड़ियाँ तलाश ना करना,
किसी और मकाम से लकड़ियाँ ना खरीदना। जब मुझे मेरी मैयत को जब गुस्ल देने का वक्त आए और पानी गर्म करने लगो, तो जिस कमरे के अंदर बैठकर हुजूर की हदीसें लिखता था और जिन कलमों से मैं हदीसें लिखता था, उनका तराशा हुआ मेरे कमरे में पड़ा हुआ है। जब मेरी मैयत को गुस्ल देने के लिए, जब पानी गर्म करने के लिए लकड़ियों की ज़रूरत हो, लकड़ियाँ ना लेना, उन कलमों का तराशा उठाकर मेरे पानी को गर्म करना, उस अहादीस के लिखे हुए कलमों से उस पानी से गुस्ल करके कब्र में जाऊंगा, ताकि पूछने वालों को सवाल पूछने में मजा आए और हुजूर के गुलाम को जवाब देने में मजा आए। हुजूर के गुलाम को, वो मुहद्दिस आज़म इब्न जौज़ी, इतना बड़ा मुहद्दिस, हुजूर की बारगाह में बुलंद मकाम पाने वाला, वो मुहद्दिस आज़म इब्न जौज़ी जब सुना ना हुजूर गौसे पाक का चर्चा सुना, तो कहा मैं भी जाता हूँ, मैं भी देखता हूँ कि अब्दुल कादिर जिलानी बड़ा चर्चा हो रहा है, बड़े मुफस्सिर हैं, बड़े फ़कीह हैं, बड़े मुहद्दिस हैं, देखो तो सही कितने बड़े मुहद्दिस हैं। जाकर उनकी मजलिस में बैठ गए। अब हुजूर गौसे पाक ने देख तो लिया कि मुहद्दिस इब्न जौज़ी मेरे सामने बैठा है। आपने कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक छोटी सी आया करीमा को तिलावत फरमाया और उसकी तशरीह बयान करना शुरू कर दी, तफसीर बयान करना शुरू कर दी। एक तफसीर बयान फरमाई, दो तफसीरें बयान फरमाई, 11 तफसीरें जब आपने बयान फरमाई ना, मुहद्दिस इब्न जौज़ी हर तफसीर के ऊपर सारे लाता है, ये भी मैंने पढ़ी है, ये भी मैंने पढ़ी हुई है, ये भी मैंने पढ़ी हुई है। 11 तफसीरें हुजूर गौसे पाक ने बयान फरमाई, हर तफसीर के ऊपर सारी लाता है, इत्मीनान दिखाता है, ये तफसीर भी मैंने पढ़ी है, ये तफसीर भी मेरी नज़र से गुजरी है, ये तफसीर भी दुरुस्त है। 11 तफसीरों के बाद हुजूर गौसे पाक मुहद्दिस आज़म इब्न जौज़ी को देखते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ए इब्न जौज़ी, ये तो वो तफसीरें थीं जो तूने पढ़ी हैं, अब वो तफसीरें सुन जो तूने भी नहीं पढ़ी हैं, जो तेरी नज़र से भी नहीं गुजरी हैं। रिवायात में आता है कि उस 11 तफसीरों के बाद हुजूर गौसे पाक ने 40 तफसीरें उसी आया करीमा की और बयान की, और जब 40 तफसीरें बयान कर ली, 51 तफसीरें एक आयत की जब आपने बयान फरमा ली, उसके बाद फरमाते हैं, लोगों अब ये तो था काल का मसला, अब आगे चलो मैं तुम्हें बताता हूं हाल का मसला क्या है। ये तो काल किलो काल का मसला है, आगे चलो बताता हूं कि हाल का मसला क्या है। और लोग कहते हैं हुजूर गौसे पाक ने जब अपने मजमे के ऊपर निगाह दौड़ाई ना, तौहीद का ऐसा रंग पूरे मजमे के ऊपर चढ़ा। मुहद्दिस इब्न जौज़ी खड़ा हो जाता है, जुब्बा उतार के फेंक देता है, दस्तार उड़कर दूर चली जाती है, अपने गिरेबान में हाथ डालता है, गिरेबान फट जाता है। पूछने वालों ने पूछा, ए इब्न जौज़ी बता क्या हुआ? तो मुहद्दिस आज़म इब्न जौज़ी गोया कि यूं कहता है, लोगों निगाह वली में वो तासीर देखी है, बदलती हजारों की तकदीर देखी। तो सामिन मोहतरम, हुजूर गौसे पाक कि करामात वाले बाब को खोलें तो हुजूर गौसे पाक सबसे अफजल, और अगर आपके तालीमात वाले बाब को खोलें तो आपकी तालीमात भी हमारे लिए मशअल राह है। एक आखिरी बात करके अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लेकर जाता हूँ। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, दरस्तु इल्मन हत्ता सिरतु कुतबा। लोगों आजकल का तो ये पीरी मुरीदी की एक दुकानदारी चल निकली है ना, और वो दुकानदारी क्यों चली? इसलिए कि हमने औलिया के करामात वाले बाब को तो पकड़ा, तालीमात वाले बाब को छोड़ दिया। तो जगह जगह पर आपको बैनर लगे, बोर्ड लगे नजर आएंगे जी, फलाना पीर फलाना पीर फलाना। अहले सुन्नत का नाम अगर बदनाम हुआ है ना जी, तो इन्हीं 2 नंबर पीरी मुरीदी वाले सिलसिले की वजह से हुआ है। आजकल का जो सुन्नी है ना, आजकल का इंसान इतना फहम वाला है, इतना अकल वाला है, जब बाजार में बर्तन खरीदने के लिए जाए ना, तो बर्तन को ये ठोंक ठोंक कर चेक करते हैं कि बर्तन कच्चा है या पक्का है। असली और नकली घी की पहचान हर बंदे को हो जाती है, लेकिन असली और नकली पीर की पहचान करना हर किसी को मुश्किल हो जाता है। इस अपने दीन वाले मामले पे आकर हर बंदा पीछे हो जाता है। एक बात याद रखिएगा, जाहिल, बेनमाजी और शरीयत को अपने पीठ पीछे फेंकने वाला, दाढ़ी को कटवाने वाला, जिसकी दाढ़ी ना हो, जिसकी मूछ ना हो, जो बेनमाजी हो, जी साड़ियां ते दिल दिया नमाजा ने जी, असी ते अपनी नमाज पढ़, नमाज अल्लाह के नबियों को माफ नहीं है तो इनको कहां से माफ हो सकती हैं? 2 नंबर पीरी मुरीदी से अपने आप को बचाएं, उस पीर के दामन को पकड़ें कि जिस पीर का सर के बालों से लेकर पांव के नाखूनों तक हुजूर की शरीयत में जो आपको रचा बसा नजर आए ना,
उस पीर के पीछे चलें, उस पीर की तालीमात को अपनाएं। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, दरस्तु इल्मन, मैंने इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, पढ़ता ही चला गया, इतना पढ़ा हत्ता सिरतु कुतबा, इतना पढ़ता गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मकाम कुतबियत पर मुझे फाइज फरमा दिया है। तो अब कोई मदरसे का पढ़ा हुआ ही ना हो, लेकिन एक चीज़ है, एक बात है, बंदा मदरसे का पढ़ा हुआ ना भी हो, किसी मदरसे की चटाई पर ना भी बैठा हो, हुजूर की मोहब्बत अगर दिल में हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पाक नबी उसको हर चीज़ से पाक फरमा देता है। गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप मियाँ वाली जेल के अंदर कैद है ना जी, तो मेरे पीरो मुर्शिद ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप उनकी ज़ियारत करने के लिए वहाँ पर तशरीफ़ लाए। इल्मुद्दीन कमो बेश 18 साल या 20 साल की उम्र का नौजवान है, बाप तिरखान है, लकड़ी का काम करने वाला है, कोई जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं, लेकिन हुजूर की जब इज्जत और नामूस पर पहरा दिया ना, तो दुनिया के अंदर इल्मुद्दीन शहीद का नाम है। आज आप यहाँ पर किसी से, मैं यहाँ पर किसी से पूछूं, मुझसे भी कोई पूछे कि बताओ जी बाप का नाम क्या है, वो बताएगा, भाग के बताएगा। पूछो दादा का नाम क्या है, भाग के बताएगा। पूछो दादा के वालिद का नाम क्या है, सोच के बता देगा। पूछो कि दादा के दादा का नाम क्या है, चुप, किसी को नहीं पता मेरे दादा के दादा का नाम क्या है। अरे जो बंदा अपने तीसरी से चौथी पीढ़ी का नाम भूल जाता है, उसकी जबान पर भी इल्मुद्दीन शहीद का नाम कैसे चमक रहा है, उसकी जबान पर भी इल्मुद्दीन शहीद का नाम है। तो आप मियाँ वाली जेल के अंदर हुजूर की नामूस पर पहरा देकर उस जुर्म में जेल काट रहे हैं, फांसी की सजा जज ने सुना दी। अब मेरे पीरो मुर्शिद ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी ज़ियारत के लिए तशरीफ़ लाए। अब वो इल्मुद्दीन जिसको आता जाता भी कुछ नहीं, जिसने मदरसे का मुंह भी ना देखा हो और जिसको जनाब दुनिया ना जानती हो, उसको कमरुल इस्लाम ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी, वो आस्ताने का पीर कि जिससे फैज़ मिला गोलड़ा शरीफ को। ये अंदाज़ा लगाएं गोलड़ा शरीफ कितनी बड़ी गद्दी है, अगर गोलड़ा शरीफ को भी अगर फैज़ मिला है तो पीर सियाल से मिला है। ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी ज़ियारत के लिए तशरीफ़ लाए, सामने आए ना तो इल्मुद्दीन शहीद ने एक फरमाइश रखी, हुजूर इतनी करम नवाजी फरमाई है कि मुझे देखने के लिए तशरीफ़ लाए हैं, एक मेरी ख्वाहिश भी पूरी फरमा दें। इरशाद फरमाया, क्या ख्वाहिश है, क्या तमन्ना है? कहा हुजूर मुझे अल्लाह के कुरान की तिलावत तो सुना दें। जेल में खड़े होकर हुजूर ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी जेल के बाहर हैं, आप अंदर खड़े हैं, अर्ज करते हैं हुजूर इतनी करम नवाजी फरमाई है, थोड़ी सी और फरमाए, मुझे अल्लाह के कुरान की तिलावत तो सुनाए। अब ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी ने सूरह यूसुफ की तिलावत शुरू फरमाई। दौरान तिलावत पढ़ते पढ़ते ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी वो इस्लाम का चांद जाकर किसी मकाम पर अटक गए, किसी मकाम पर रुक गए, मुतशाबा लग गया। जब जाकर रुके ना, इल्मुद्दीन शहीद फट से आगे बोलते हैं, हुजूर यहां से आगे ऐसे नहीं, यहां से आगे ऐसे पढ़ना है, यहां से आगे ऐसे पढ़ना है। ख्वाजा कमरुद्दीन हैरान हुए, इल्मुद्दीन किसी मदरसे में गई नहीं, किसी उस्ताद के सामने बैठकर सिपारा नहीं पढ़ा है, कायदा भी नहीं पढ़ा है, कुरान भी नहीं पढ़ा है, तो फिर कुरान कैसे याद है? अर्ज करते हैं हुजूर आप तो वो हैं कि जिन्होंने मस्जिद के अंदर उस्ताद के सामने चटाइयों पर बैठकर अल्लाह का कुरान पढ़ा है, और जब से हुजूर की नामूस पर पहरा देकर जेल में आया हूँ, कुरान वाला खुद आकर मुझे कुरान पढ़ा के रशम। बंदा हुजूर से वफा करने वाला हो, हुजूर से मोहब्बत करने वाला हो, रहती दुनिया तक नाम बाकी रह जाता है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदा नाचीज़ की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। टूटे फूटे अल्फाज थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन गलती कोताही माफ़ फरमा कर फ़कीर के टूटे फूटे अल्फाज कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।